इस समय देश में नीट के मामले में सियासत गरमाई हुई है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नीट के पेपर लीक हुए हैं, तो वहीं अब नीट और एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार को चुनौती दी है। तो क्या है वो फैसला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ गुरुवार को उन प्रस्तावों को मंजूरी दी है जो सीधे सीधे केंद्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं। बता दें कि गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा ने आगामी जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन, एक देश एक चुनाव और राष्ट्रीय प्रवेश सहपात्रता परीक्षा यानी नीट के खिलाफ प्रस्तावों को मंजूरी दी। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार ने प्रस्ताव में कहा कि नीट परीक्षा प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों के आने वाले गरीब बच्चों के लिए मेडिकल शिक्षा के अवसरों को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। ये न केवल स्कूली शिक्षा प्रणाली को अप्रभावित बनाता है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश देने के राज्य के अधिकार को भी छीन लेता है। इसीलिए यह अनुरोध किया जाता है कि इस प्रणाली को खत्म किया जाए। इसके साथ ही प्रस्ताव में कहा गया कि कर्नाटक विधान परिषद सर्वसम्मति से आग्रह करती है कि केंद्र सरकार को तुरंत राज्य को इस परीक्षा से छूट देनी चाहिए और राज्य सरकार द्वारा आयोजित कॉमन एंट्रेंस स्टेट के नंबरों के आधार पर छात्रों को मेडिकल एडमिशन देना चाहिए। इसी के साथ विधानसभा ने केंद्र से मांग की है कि आगामी जनगणना के आधार पर परिसीमन नहीं होना चाहिए। जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या में इजाफे की स्थिति में उसे किसी राज्य में लोकसभा सीटों और वहां के विधानसभा क्षेत्रों की संख्या तय करने के लिए 1971 की जनगणना को ध्यान में रखना चाहिए। तो वहीं तीसरे प्रस्ताव में कहा गया कि एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव भारत की लोकतांत्रिक और संघीय व्यवस्था के लिए खतरा है, क्योंकि विभिन्न राज्य विधानसभाओं की अपनी शर्तें होती हैं और एक समान चुनाव कार्यक्रम राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत अधिक फोकस करके और स्थानीय चिंताओं की उपेक्षा करके राज्यों की स्वतः को कमजोर कर सकता है और आर्थिक व सामाजिक बाधाएं एक साथ चुनाव कराने से जुड़ी गंभीर चिंताएं हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।